नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती सीईटी जिसके अंदर 10th+2 और साथ में आपके स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन स्तर दोनों के लिए पीटीटी 2024 और बीएसटीसी 2024 के लिए क्या देख रहे थे। राजस्थान का जो इतिहास हम देख रहे थे वो 10 संभाग और 50 जिलों के अनुसार हम क्वेश्चन आंसर है वो यहां पर कर रहे थे। दोस्तों आज हमारे सामने है मेवाड़ रियासत गुइल व सिसोदिया राजवंश। गुइल व सिसोदिया राजवंश से जुड़े हुए विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए टॉप 80 महत्वपूर्ण पर्सन है वो आपकी इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ी चीज, अगर आपको बनना है 1 नंबर तो ये एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों समझ गए? तो एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहा गया है? जो दृष्ट राखे धर्म को तीर राखे करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? किसके अंदर है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन द, मेवाड़ रियासत के अंदर जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर द ऑप्शन सही रहेगा। अब इसके बाद एक बेहतरीन जानकारी आप सभी के सामने, यहां से जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं 5 कोर्स वर्तमान में ऐप पर लॉन्च है और जो साथी रीट और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो मात्र 10 या 15 दिन का इंतजार करो, उनके लिए भी कंप्लीट का कंप्लीट कोर्स आपकी ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो कोर्सों की अगर मैं बात करता हूं तो सीटी 10th+2 यानी 12th लेवल, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी 2024, पीटीटी 2024 और पशु परिचर जो वर्तमान में हम जिसकी तैयारी में लगे हुए हैं काफी छात्र, ये सभी कोर्स अवेलेबल है और सभी कोर्सों पर वर्तमान में चल रहा है 50% का डिस्काउंट। समझ गए दोस्तों? 50% का डिस्काउंट वर्तमान में इन सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है, आज ही डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़िए। और इन सभी के अंदर लाइव क्लासेज चलती है, उसके बाद जो क्लास नोट्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इनके अलावा जो पीडीएफ है जो राजस्थान जीके हम पहले यूट्यूब पर कर चुके हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्टेज मिल जाएंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे। बात करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर की, तो मॉडल टेस्ट पेपर सभी के अंदर लगभग 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है कौन सी रियासत? तो सही रहेगा द ऑप्शन, कौन सी? मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। सुमेलित कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब यहां पे देखिए, एक खानवा का युद्ध है, दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध है, तीसरा खातौली का युद्ध है और चौथा दिवेर का युद्ध है। ये कब हुए, इनके व्रत से इनको सुमेलित है वो करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसकी बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। यहां से आपके 4 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं और चारों के चारों ही टॉप क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामों में आए हुए हैं। ये नहीं है कि आए हुए नहीं है, पहले एग्जामों में आ चुके हैं ये पर्सन। समझ गए? अलग अलग टाइप से। तो 4 1 2 3 ऑप्शन द यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? अब देखिए, जो हम बात करते हैं ना कि सर ट्रिक कहां पर काम आती है, ट्रिक यहां पर काम आती है। कैसे दोस्तों? और यह ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल 3 से 4 भर्तियों में पूछा जाता है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूत मंडलों का क्रम। इसकी ट्रिक यहां पर आप ट्रिक याद रखो,
और ट्रिक जो कोई बड़ी नहीं है, नाम है जमा भट्टो। क्या है? जमा भट्टो। अब इससे क्या करें, तो जैसे हो जाएंगे आपके कौन? जलाल खां। ऑप्शन देखो, जलाल खां किस किस में है? पहले में है और स में है, दो में है। मां से हो जाएगा मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। जलाल खां मान सिंह, जलाल खां टोडरमल, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन आपका ऐसा ही हो गया। लेकिन ट्रिक देखिए, जैसे हो गया जलाल खां, मां से हो गया मान सिंह, वैसे हो गया भगवंत दास और टो से हो गया टोडरमल। तो ये ट्रिक याद रखनी है। और जो 4 भर्तियां यानी कि राजस्थान की 2024 में जो भर्तियां होगी, उनमें से ये लिख के बोल देता हूं आज ही, इस ट्रिक पर आधारित, यानी कि जो ये आपका क्रम है ना, इस क्रम पर आधारित 2 से 3 भर्तियों के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उन हाथियों के नाम क्या है? तो ये रहे लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुइल था या गुइलादित्य। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया। तो देखिए किनके मध्य लड़ा गया और कब हुआ था, जो अभी अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर अध्ययन किया था। तो एक बार वापस, अब देखिए आपकी याददाश्त कितनी है, कमेंट करके बताओ खानवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दे यहां पे गलत है, 1528 में नहीं हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या बना था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का कारण बना था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी कहां पर आते हैं? रणथंबोर। सबसे पहले रणथंबोर में आते हैं। रणथंबोर के बाद जाते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद जालोर की कुंजी सिवाना और सिवाना के बाद जालोर। तो ऑप्शन यहां पे ये रहा, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रहेगा। तो यहां पे देखिए, खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध, इनमें सबसे पहले जो युद्ध हुआ था आपका, वो हुआ था बटनेर का युद्ध। उसके बाद खानवा, फिर सुमेलगिरी, फिर हल्दीघाटी। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े? राणा सांगा की ओर से कौन लड़े थे वो आपसे पूछा गया है दोस्तों। महमूद लोधी लड़े थे, हसन खां मेवाती लड़े थे, मालदेव लड़े थे और मेदिनी राय लड़े थे। तो ये चारों ही लड़े थे। तो ऑप्शन दे 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सत्य कथन सीधा बता दूं, ये रहा, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया था। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानना है, जो गलत है वो बताना है। चलिए दोस्तों, खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ।
गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी मारवाड़ के राव चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। अब ये कब हुआ, किनके मध्य हुआ बता दीजिए। तुंगा का युद्ध हुआ था जुलाई 1787 के अंदर, तो स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में, ये किन किन के मध्य हुआ था? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो ये राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य, अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों। नेक्स्ट, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर हुआ? सांगा व बाबर के मध्य जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध। कौन सा था? खानवा का युद्ध दोस्तों। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? मेवाड़ का प्राचीन नाम प्रागवाट बोल सकते हो या मेदपाट बोल सकते हो, मेदपाट या प्रागवाट। किसका प्राचीन नाम था? तो वो था आपके मेवाड़ का दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा को। किनको? राणा कुंभा को दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? राणा कुंभा को जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन लड़े थे? तो पहला देखिए, राम सिंह तंवर रामसा लड़े थे, बिंदा जाला लड़े थे, रावत करसनदास चुंडावत लड़े थे या नहीं लड़े थे? लड़े थे दोस्तों। और अशोक परमार ये धोखा कर गए थे। तो द ऑप्शन 1, 2, 3 सही रहेगा। आगे चलिए, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला, वह स्वयं विद्वान था पर विद्वानों को आश्रय भी देता था, यानी स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों को आश्रय भी देता था। पहला ही गलत हो गया। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता है, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के मान शासकों में से एक था। तो ऑप्शन है सही रहेगा। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में। बाड़ी नामक स्थान वर्तमान में धौलपुर में है। और ये किन किन के मध्य हुआ था बाड़ी का युद्ध? तो यह हुआ था सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। निम्नांकित युद्धों व उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले खानवा का युद्ध सबको पता है 1527 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध सबको पता है 1576 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन है, उसको पहचानना है दोस्तों। जो गलत है वो बताना। पहला, राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। पहला ही गलत है आपका, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? राणा सांगा के पक्ष में इनमें से खानवा के युद्ध में कौन कौन थे वो बताना है। राजा बारमाल ईडर वाले थे, वीरमदेव मेड़तिया थे, राव बीका नहीं थे, राव लूणकरण भी नहीं थे। तो पहला और दूसरे यानी द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर। तो 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 कहां पर है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी किया था? किन्होंने किया?
तो वो थे जाला अज्जा। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, पन्नादाई एवं दुर्गादास के जीवन में से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा क्या है दोस्तों? वह है देश के लिए बलिदान की प्रेरणा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किनको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे किया था? राज सिंह से। तो द ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी सगाई जोधपुर हुई, लेकर जयपुर वाले आ गए क्योंकि जोधपुर वाले जी मर गए थे। उसके बाद जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध होता है, समझे? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी पुत्री किसकी थी दोस्तों? यह पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की। द ऑप्शन सही रहेगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? क्या नाम रखा था? खिरजाबाद। क्या नाम रखा था? खिरजाबाद। नेक्स्ट, 1303 के बाद बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, भूताला का युद्ध हुआ था 1, 2, 3, 4 यानी 1234 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? तो दिल्ली के थे इल्तुतमिश, इनको पराजित किया था। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? मेवाड़ के किस शासक ने दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे बप्पा रावल। ऑप्शन द आपका सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था मात्र 32 वर्ष की उम्र में। मात्र नहीं, काफी उम्र थी ये। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? कौन सी रचना है जिसके अंदर, कौन सी रचना है जिसमें अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वो रचना है खजाइल उल फुतुह। खजाइल उल फुतुह दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? यह क्वेश्चन है, इसका उत्तर कमेंट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई? वो थे राघव चेतन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? 2023 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2018 के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन जो शिक्षक भर्तियां होती है उनमें पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। और यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा धीरबाई। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि में मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? यह संधि की थी राणा कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध दोस्तों। तो यहां पे आपका द ऑप्शन है जो सही रहेगा। आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया? तो शासक की बात कर रहे हैं, शासक का नाम क्या है? राणा लक्ष्य सिंह। वह ऑप्शन सही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? किसके नेतृत्व में किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सही रहेगा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे? तो उस राजकुमारी का नाम क्या था? नाम था चारुमती। द ऑप्शन सही रहेगा। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या बना, यह आपसे पूछा गया। पहला, औरंगजेब के द्वारा 1669 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, यही कारण बना था। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? किनके नेतृत्व में भेजे थे? अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां, जगन्नाथ कच्छावा, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में नहीं भेजा। पहला, दूसरा, तीसरा, तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, 1632 और गोल का संबंध क्या है? तो 1632 और ये मेवाड़ राज्य की सामंतों की श्रेणियां हैं। मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह के बाद तेज सिंह बने थे। जेतर सिंह, समर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, ये रहा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कला विद्यालय चित्तेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने कराया? कला विद्यालय चित्तेरू की ओवरी का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे मित्रों, आपके सामने यहां पर 5 भर्तियों की जानकारी दे रहा हूं। सीटी 12th लेवल, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, बीएसटीसी, पीटीटी और पशु परिचर। प्यारे मित्रों, वर्तमान में ऐप पर इन 5 की 5 भर्तियों के कोर्स है वो अवेलेबल है, और वर्तमान में इन्हीं भर्तियों की जो विज्ञप्ति है वो आपके सामने है। सीटी की विज्ञप्ति आपको जल्द मिलने वाली है, और इन 3 में से पशु परिचर और पीटीटी की नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। बचती है बीएसटीसी की, जिसका जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो भी साथी इन भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करके एक मुकाम, यानी एक बार कोचिंग करिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली कोचिंग सफलता के साथ हम मिलेंगे दोस्तों, मिठाई के साथ दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? किसमें? दिवेर के युद्ध में दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? किसके नाम पर? हाड़ी रानी पर दोस्तों। नेक्स्ट है, गुहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? कालभोज किसका वास्तविक नाम था? बप्पा राउल का। किसका था? बप्पा राउल का। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने दोस्तों। क्वेश्चन 54 है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बहादुर शाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बादशाह हुमायूं से किस रानी ने मदद मांगी थी? उनका नाम था रानी कर्णवती। क्या नाम था? रानी कर्णवती। क्वेश्चन 55, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध होता है, ये गिंगोली कहां पर है? पर्वतसर में है। पर्वतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। और इस गिंगोली का युद्ध जिस राजकुमारी के कारण होता है, उस राजकुमारी का नाम है कृष्णा कुमारी, और इसको कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई? किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया
उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उस समय मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिएगा, यानी क्रम पूछा गया है, क्रम आपको बताना है। खानवा, हल्दीघाटी, सारंगपुर और दिवेर। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध और उसके बाद दिवेर का युद्ध। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सही रहेगा। राणा प्रताप व अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं सत्य, वो आपको देना है बता। पहला, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की पर जागीर प्रदान की थी। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। चारों सही है, तो द ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया? किनके द्वारा? राणा लाखा के द्वारा दोस्तों। राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? हाड़ा कुंभा ने। किसने? हाड़ा कुंभा ने दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी किले को मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? वो कौन थे? राणा लाखा थे। कौन थे? राणा लाखा थे दोस्तों। उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो थोड़ा नाम से देख लो, उदय, तो ये रहे राणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति क्या नाम था उसका? हसन खां मेवाती। क्या नाम था? हसन खां मेवाती। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? किसको शरण दी थी दोस्तों? महपा पंवार को। किसको? महपा पंवार को। महाराणा के राव रणमल ने अपनी बहन हंसा बाई का विवाह सहसार्थ किसके साथ करवाया था? किसके साथ करवाया था? राणा लाखा के साथ करवाया था दोस्तों। रावत जग्गा व रावत बाग किस शासक के सरदार थे? किसके सरदार थे? राणा सांगा के ये सरदार थे दोस्तों। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी? तो महाराणा प्रताप की नई राजधानी बनी थी दिवेर के युद्ध के बाद चावंड। द ऑप्शन सही रहेगा। एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो कौन था? वो बदायूनी था। कौन था? बदायूनी था दोस्तों। क्वेश्चन 70, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक, प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक था हाकिम खां सूर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जमा भट्टो। जमा मतलब जलाल, जलाल खां को। ब ऑप्शन सही रहेगा। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह अभिलेख है आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? किसने कर दिया था? हाड़ी रानी सहल कंवर ने। और इन्हीं के नाम पर बटालियन भी बनाई गई है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था हल्दीघाटी युद्ध को। किसको कहा था? हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों। राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको? दिल्ली, जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली के, उनको दोस्तों। नेक्स्ट, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की? मेड़ता के शासक थे वीरमदेव मेड़तिया। वीरमदेव मेड़तिया दोस्तों। क्वेश्चन 77, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? जय मां बैठो यानी भगवंत दास ने। किसने किया? भगवंत दास ने। अगला क्वेश्चन,
राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? किसने बांधी थी? पंडित करसनदास चुंडावत ने, पंडित करसनदास चुंडावत ने दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलू की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन है दोस्तों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? जो आपकी स्क्रीन पे है पद्मावत महाकाव्य, और पद्मावत महाकाव्य की रचना की बात कर रहे हैं तो उसकी रचना की थी, किसने की थी दोस्तों? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है यहाँ पर, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी दोस्तों। तो ये थे आपके कुल 80 क्वेश्चन गोइल व सिसोदिया राजवंश यानी मेवाड़ रियासत से, जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से यह कहना चाहता हूं, अगर जिन भर्तियों के बारे में मैंने बताया है एक बार आप करो ऐप पर चले जाओ। मैं रेट नहीं बताऊंगा, रेट आपको पता चल जाएगी, शायद इतनी सस्ती कहीं पर कोई अध्ययन नहीं होगा। घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क लाइव क्लासेज, नोट्स, एमसीक्यूज यानी प्रश्न उत्तर टॉपिक अनुसार, और मॉडल पेपर इतने जितने आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तैयारी इतनी करेंगे कि हमसे ऊपर कोई जा भी नहीं पाएगा। जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो तो आपस में कंपटीशन करेंगे, लेकिन बाकी नीचे ही रह जाएंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध यही रहेगा, कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, उन पर संपर्क आप मेरे से कर सकते हैं। बाकी आप ऐप से आज ही मेरे साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी को 4 चांद लगा दीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।